हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज मैं 2007 की एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी वर्जिन टेरिटरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्पॉइलर अलर्ट, ध्यान से देखना और अपना ख्याल रखना। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक बंदे को देखते हैं जो एक चर्च में पेंटिंग कर रहा है। वो उस चर्च में कई दिनों से काम कर रहा था, लेकिन उसे काम के पैसे मिले ही नहीं, तो वो फादर से पैसे मांगने जाता है, पर पता चलता है कि प्लेग से फादर की डेथ हो गई है। ये देखकर वो अपसेट हो जाता है, क्योंकि अब उसे पैसे तो मिलने से रहे। फिर उसे फादर का ड्रेस पड़ा दिखता है और वो डिसाइड करता है कि अब वही फादर बनेगा। आगे हम लोरेंजो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो गर्बिनो नाम के एक आदमी से भाग रहा है। लोरेंजो किसी तरह गर्बिनो से बच निकलता है, लेकिन गर्बिनो अपने बंदों को लोरेंजो को पकड़ने का ऑर्डर देता है। इसके बाद लोरेंजो अपने दोस्तों के पास जाता है और वो उसे सिटी छोड़ने की सलाह देते हैं ताकि गर्बिनो उसे ढूंढ न पाए। लोरेंजो अपने दोस्तों से एग्री करता है और घोड़े पर निकल जाता है। इसके बाद हम पंपिनिया नाम की एक प्रिंसेस को देखते हैं। प्लेग में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और वो बहुत सैड थी। तभी गर्बिनो आता है। पंपिनिया का अब इस दुनिया में कोई नहीं था, तो गर्बिनो चांस मारने की कोशिश करता है। वो पंपिनिया से पूछता है कि अब तुम क्या करोगी। पंपिनिया कहती है कि मैंने प्रिंस जार्जस्की से प्रॉमिस किया है कि मैं उससे शादी करूंगी। तब गर्बिनो उसे बताता है कि तुम्हारे फादर ने मुझसे बहुत सारा पैसा उधार लिया था, अब उनकी डेथ के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी पर मेरा राइट है। वो कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ ये घर है और अगर तुम इसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। आगे हम लोरेंजो को देखते हैं जिसका गर्बिनो के बंदे पीछा कर रहे हैं। लोरेंजो यहाँ एक ऐसे बंदे से मिलता है जो एक डेड बॉडी ले जा रहा है। वो उस बंदे से उस डेड बॉडी के बारे में पूछता है। फिर वो बंदा उसे बताता है कि वो एक गूंगा बहरा आदमी था जो पास के चर्च में गार्डनर का काम करता था, लेकिन आज अचानक टपक गया। ये सुनकर लोरेंजो सोचता है कि अगर ये मर गया तो डेफिनेटली किसी और की जरूरत होगी और वो गूंगा बहरा बनकर चर्च में टिक सकता है। लोरेंजो फिर गर्बिनो के बंदों से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। जब गर्बिनो के बंदे निकल लेते हैं तो वो पेड़ से उतरने लगता है, लेकिन तभी ब्रांच टूट जाती है और लोरेंजो धड़ाम से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कुछ नन्स वहां आती हैं। वो लोरेंजो को उठाती हैं और चर्च ले जाती हैं। वो नन इतनी हॉर्नी थी कि लोरेंजो को देखकर खुद को रोक नहीं पाई और उसे गलत तरीके से टच करने लगती है। लोरेंजो भी होश में था, लेकिन एक्टिंग कर रहा था क्योंकि उसे भी मजा आ रहा था। तभी वहां नन्स की हेड आती है। ये दोनों नन्स उसे बताती हैं कि ये बंदा गूंगा बहरा है। सीनियर नन ये सुनकर एकदम खुश हो जाती है, क्योंकि उसे सिर्फ एक गूंगा बहरा बंदा चाहिए था ताकि वो चर्च का काम करवा सके, और वो लोरेंजो को हायर कर लेती है। लोरेंजो वहां गूंगा बहरा होने का नाटक करता रहता है। एक बार जब लोरेंजो नहा रहा था तो दो नर्सेज उसके पास आती हैं और अपने कपड़े उतारकर उसके साथ नहाती हैं, और लोरेंजो भी उनके साथ खूब मजे करता है। दरअसल नन्स गूंगे बहरे बंदों को इसलिए हायर करती थीं ताकि वो किसी को बता न सकें कि उनके साथ क्या हुआ। अब हम पंपिनिया को देखते हैं जो गर्बिनो से बचने के लिए एक चर्च में रहने आती है। ये वही चर्च था जिसमें लोरेंजो काम करता है। जब दो नन्स पंपिनिया को ड्रेस पहना रही होती हैं तो वो लोरेंजो को वहां देखती है। वो नन से पूछती है कि ये लड़का कौन है। तब नन उसे बताती है कि ये लोरेंजो है और ये यहाँ गार्डनर है और चर्च की देखभाल करता है, लेकिन बैड लक, ये गूंगा बहरा है। एक बार जब लोरेंजो अपना काम कर रहा था तो एक नन उसके पास आती है और वो दोनों झाड़ियों में इंटीमेट होने के लिए जाते हैं, लेकिन पंपिनिया उन्हें देख लेती है और ये देखकर पंपिनिया को बहुत जेलस फील होता है, क्योंकि अब उसे लोरेंजो पसंद आने लगा है। इसके बाद हम रशिया के किंग जार्जिंस्की को देखते हैं जो पंपिनिया के पैलेस में आता है, लेकिन गर्बिनो उसे बताता है कि पेना अब मुझसे शादी करने वाली है। ये सुनकर जार्जिंस्की निकल लेता है, पर बाहर एक बंदा उसे टिप देता है कि पंपिनिया कई दिनों से दूसरे शहर में उसका वेट कर रही है। ये सुनकर जार्जिंस्की तुरंत दूसरे शहर के लिए निकल जाता है। आगे हम लोरेंजो को देखते हैं जहां दो नन्स उससे मिलने आती हैं। एक्चुअली उन्हें पता था कि बाकी नन्स लोरेंजो के साथ क्या करती हैं और वो भी सेम चीज करना चाहती थी, और लोरेंजो भी रेडी हो जाता है और उनके साथ इंटीमेट हो जाता है। अब धीरे धीरे पंपिनिया को भी लोरेंजो पे क्रश आने लगता है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। एक दिन काम करते टाइम लोरेंजो गाना गा रहा था और पंपिनिया उसे स्पॉट कर लेती है और उसे पता चल जाता है कि वो बहरा गूंगा नहीं है। एक दिन पंपिनिया लोरेंजो के पास जाती है, उसकी आंखों पर पट्टी बांधती है और फिर अपना मास्क हटाकर बोलती है कि वो उसे लव करती है और उससे शादी करने के लिए रेडी है। यहाँ पंपिनिया लोरेंजो को किस करती है और फिर निकल लेती है। अब पट्टी बंधी होने के कारण वो उसे पहचान नहीं पाता। अब कुछ दिनों बाद पंपिनिया के जाने का टाइम आता है, पर जाने से पहले वो हेड को बता देती है कि लोरेंजो बहरा गूंगा नहीं है, वो एकदम फिट है, बस एक्टिंग कर रहा है। एक्चुअली पंपिनिया लोरेंजो को किसी और के साथ नहीं देख सकती थी।
हेड ये सुनकर एकदम भड़क जाती है और लोरेंजो को चर्च से बाहर निकाल देती है। जब पंपिनिया घर लौट रही होती है तो उसे लोरेंजो बाहर मिलता है। वो बोलता है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। पंपिनिया को वो पहले से ही पसंद था, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाती है। आगे हम जार्जिंस्की को देखते हैं जो पंपिनिया को ढूंढ रहा था। उसे एक लेक में एक लड़की दिखती है और वो उससे बात करने लगता है। वो लड़की से पूछता है, क्या तुम पंपिनिया को जानती हो, क्योंकि मैं रशिया का प्रिंस हूँ और मैं पंपिनिया से शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर लड़की बोलती है, मैं ही पंपिनिया हूँ। जार्जिंस्की भी मान लेता है कि वो पंपिनिया है, क्योंकि उसने पहले कभी पंपिनिया को देखा नहीं था। यहाँ पंपिनिया लोरेंजो के साथ घर पहुंच जाती है। बातचीत में लोरेंजो बताता है कि वो उस चर्च में काम करता था जहां उसे एक लड़की से लव हो गया था। वो बताता है कि उस लड़की ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे किस किया था और कहा था कि वो उसे लव करती है। ये सुनकर पंपिनिया समझ जाती है कि लोरेंजो भी उसे लव करता है। फिर पंपिनिया लोरेंजो से पूछती है कि तुम उस लड़की को कैसे पहचानोगे। लोरेंजो कहता है कि मैं उसे किसी भी तरह पहचान लूंगा। यहाँ पंपिनिया उसे बताने ही वाली होती है कि वो ही वो लड़की थी, लेकिन तभी गर्बिनो वहां एंट्री मारता है। वो लोरेंजो को देखकर एकदम भड़क जाता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन लोरेंजो उसके सामने टिक नहीं पाता। जब गर्बिनो लोरेंजो को मारने वाला होता है तो पंपिनिया उसे रोकती है और कहती है कि अगर लोरेंजो को कुछ हुआ तो वो उससे कभी शादी नहीं करेगी। ये सुनकर गर्बिनो लोरेंजो को नहीं मारता और उसे जेल में डाल देता है। अगले दिन पंपिनिया गर्बिनो को बताती है कि वो कल उससे शादी कर लेगी, लेकिन उसे लोरेंजो को रिलीज करना होगा। गर्बिनो मान जाता है और लोरेंजो को रिलीज कर देता है और अपने 2 बंदों को चर्च फादर को लाने के लिए भेजता है। जब फादर आते हैं तो पंपिनिया उन्हें पैसे देकर बोलती है कि किसी भी तरह इस शादी को कैंसिल करवा दो। फादर ओके बोलते हैं। वो वही बंदा था जो चर्च में पेंटिंग करता था। दूसरी तरफ गर्बिनो के 2 बंदे लोरेंजो को जंगल में ले जा रहे थे, लेकिन उनका प्लान उसे टपकाने का था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, लोरेंजो उन्हें पीट देता है और वो देखता है कि जार्जिंस्की पंपिनिया के पास जा रहा है, इसलिए वो भी उसे फॉलो करता है। वहां वो देखता है कि गर्बिनो जबरदस्ती पंपिनिया से शादी कर रहा है। तभी जार्जिंस्की भी वहां पहुंच जाता है और उसके पास गन होती है। गर्बिनो गन से डरकर भाग जाता है। जार्जिंस्की वहां सबको निपटा देता है और गर्बिनो को भी ठोक देता है। पंपिनिया जार्जिंस्की को बताती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो लोरेंजो को लव करती है, और ये कहकर वो अपना मास्क हटा देती है। जब जार्जिंस्की पंपिनिया का चेहरा देखता है तो वो कहता है कि तुम वो पंपिनिया नहीं हो जिससे मैं शादी करने वाला था। तभी वो लड़की आती है जिससे जार्जिंस्की लेक पर मिला था। एक्चुअली वो लड़की पंपिनिया की फ्रेंड मेलिसा थी। मेलिसा को देखकर जार्जिंस्की बोलता है कि यही मेरी पंपिनिया है और मैं इसी से शादी करूंगा। एंड में पंपिनिया लोरेंजो के पास जाती है और उसे शादी के लिए प्रपोज करती है, लेकिन लोरेंजो उसे बताता है कि वो किसी और को लव करता है और उसी से शादी करेगा। ये सुनकर पंपिनिया ओके बोलती है, लेकिन कहती है कि तुम मुझे एक किस दे दो। फिर लोरेंजो उसे किस करता है और समझ जाता है कि पंपिनिया ही वो लड़की है जिसने उसे चर्च में किस किया था, और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।